श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम हर संभावित समस्या के बारे में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उसे तो समाधान सोचने के लिए ही बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद मनुष्य का प्रयोग ये सोचने में होना चाहिए कि कैसे सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला ना दबाने दो, डर को बाहर निकालो, इसे नष्ट कर दो, इसे तोड़ दो। डर की आंखों में आंखें डालकर देखो, इसे चुनौती दो और ये फिर दूर चला जाएगा। डर व चिंता का इलाज कर्म है। डर कर्म को सहन नहीं कर सकता। अपने सपनों का पीछा करे, चिंता ना करे, खुश रहे। डर बाधाएं देखता है, आस्था अवसर देखती है। डर समस्या देखता है, आस्थाएं संभावनाएं देखती है। डर रुकावट का पत्थर देखता है, आस्था सीढ़ी देखती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप खुद का नहीं भगवान का अपमान करते हैं। एक हद तक भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है। चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ये मानवीय प्रकृति है कि मानव कुछ भी नहीं करना ज्यादा पसंद करता है और भविष्य की चिंता ही आराम की अवस्था से मनुष्य को बाहर लाती है। परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी भी लगन से पढ़ाई नहीं करेंगे। किसी भी चीज के बारे में अनावश्यक चिंता करते रहना उस परेशानी को बढ़ाएगा, उसका हल कभी नहीं देगा। आज का पर्याप्त परिश्रम ही भविष्य की अनावश्यकता चिंता से दूर कर रखता है। अपने दिमाग को शांत रखिए और जब भी आप किसी के बारे में अधिक सोचते हो तो आप अपनी मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी को योजना बनानी होगी, अन्यथा हम अपने आप को उसी तरह से जाने देंगे जैसे हम वातावरण हमें चलाता है, ना कि जिस तरह हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। ये योजना हमें कल के लिए तत्पर रहने का एक कारण देती है। ये हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने का एक रास्ता और देती है। योजना के बिना हम अपने भविष्य को संवार नहीं सकते। बिना योजना के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करना हमें और भी ज्यादा व्याकुल कर सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की सारी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, इसी वजह से वे कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी मिलती ही नहीं। वे सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं। ये लगातार किसी विषय के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है, इसलिए अधिक चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं और दोनों में अंतर केवल यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो साथ छोड़ ही देता है। उम्मीद बस खुद से करो, क्योंकि जीवन में आधे दुख तो उम्मीदें दूसरों से करने पर ही होते हैं। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग भला क्या ही साथ देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। तो जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी कहानी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई भी नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके अपनी प्रार्थना में यही कहे कि हे ईश्वर, मुझे हर जन्म में ऐसी ही संतान देना।
मन के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन अशांत है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। ये साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। कामयाब होना है तो ये बात गांठ बांध लेना, पाँव भले ही फिसल जाए मगर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सभी का रखता हो मगर अधिकार किसी पर न जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, अगर कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है ये साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी को जान लेना भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। जलने की कोशिश तो करो, यहाँ दिशाएं बहुत है, रास्तों पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, तो जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना दे। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। तुम किसी का बुरा मत करना, मैं तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ही ठंडा हो जाए। संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे उपद्रव सिर्फ बोलने से ही पैदा होते हैं। जिसने मौन की कला को जान लिया, भीड़ में भी अकेले होने की कला को जो जान लेता है, एकांत में तो आदमी अकेला ही स्वर्ग में ही होता है। दूसरों की उपस्थिति ही उसे बेचैन करती है। पहले तो मौन को साधो, अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो। मौन को एक ऐसी स्थिति में ले आओ जहाँ तुम्हें शांति का अनुभव हो। जब दूसरों की मौजूदगी से आप परेशान होने लगो तो उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने मन में हो जाओ। वहाँ से तुम्हें ताजगी मिलेगी। अपने भीतर की यात्रा करनी है तो तुम्हें स्वयं ही करनी होगी, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यह भीतर की यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होती है। यही जीवन का स्रोत है। आनंद का जन्म वहीं से होता है, वहीं से तुम्हारा सूर्य उगता है और वहीं से अस्त भी होता है। उसी में बार बार डुबकी लगाकर ही तुम खुद को तरोताजा पाओगे। जीवन में एक नए सवेरे का आगाज होगा, एक नई शक्ति का आगाज होगा। थकान, उदासी, चिंता सब कुछ एक एक करके तुमसे दूर चले जाएंगे। जैसे कोई स्नान करके लौटता है, शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब तुम भीतर की यात्रा से वापस लौटोगे तो तुम खुद को हल्का महसूस पाओगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।